हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। एक बार फिर मैं फरजाना आपके लिए लेके आई हूँ हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एनटीपीसी विल अनवेल द कंट्रीज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफ 100 मेगावाट कैपेसिटी इन विच सिटी ऑफ तेलंगाना। इन विच सिटी ऑफ तेलंगाना। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू। ओके तो ये क्या कह रहा है कि एनटीपीसी ने क्या कंट्री का कौन सा लार्जेस्ट, देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा है तैरता हुआ, कौन सा है, 100 मेगावाट कैपेसिटी का, इन विच सिटी ऑफ तेलंगाना। तो कौन सी सिटी है तेलंगाना की जिसमें क्या है हमारा ये फ्लोटिंग जो है पावर प्लांट बन रहा है। तो बनेगा कौन सी है वो सिटी, बताएं, करीमनगर है या वरांगल है, हैदराबाद है या रामागुंडम। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, रामागुंडम, ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या रहेगा, रामागुंडम, ऑप्शन डी है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो किस स्टेट में बन रहा है। ठीक है, आप सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना प्लीज, ऑप्शन के अलावा आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझना है। सिटी के बजाय वो यहाँ पे स्टेट भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर का क्या है वो कुछ भी पूछेगा, स्टेट कौन सी है तो आपको वहां पे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो आपको तेलंगाना भी याद रखना है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या वो पूछ सकते हैं वो कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो कितने मेगावाट का बन रहा है तेलंगाना स्टेट में। तो हमें क्या बताना है, 100 मेगावाट। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हमारे पास तेलंगाना की बात हुई है तो इसकी हम क्या और इसके बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना, इसमें हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, कौन सी है, वी हब एंड दूसरी है हमारे पास टी हब। टी हब, और ये किस की चीज के लिए है, इंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। अब इंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करते हैं बिजनेस में, ये ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, और इंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए ये बनाई गई है। उसके अलावा यहाँ पे तेलंगाना के 2 टाइगर रिजर्व भी हैं। एक कौन सा है, अमराबाद, ठीक है, टाइगर रिजर्व, टीआर लिख सकती हूँ, टाइगर रिजर्व। और दूसरा कौन सा है हमारा, कंवल टाइगर रिजर्व। ये 2 हमारे क्या है, वहां पे टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, किसानों के लिए क्या किया गया है, एक स्कीम चलाई गई है जिसका नाम क्या रखा गया है, ऋतु वेदिका। ऋतु वेदिका, ठीक है, तो आप सुन लेना और स्पेलिंग चेक कर लेना। ऋतु वेदिका है जो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। उसके अलावा तेलंगाना के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रेड ले लेते हैं। तेलंगाना में हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, तेलंगाना के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। कौन से फेस्टिवल हैं, सबसे पहले हमारे कौन सा है, नगोबा जात्रा। ओके, समझ में आ रहा है, नगोबा जात्रा। सेकंड कौन सा है हमारा, बनोली। और थर्ड कौन सा है हमारा, बथु कम्मा। ठीक है, एक कैटल फेस्टिवल भी रिसेंटली वहां पे सेलिब्रेट किया गया जिसका नाम क्या है, कनुम्मा, जिसका नाम क्या है, कनुम्मा। और एक और है वहां पे हमारा नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांगजन। दिव्यांगजन कौन से हुए, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। तो वो भी हमारा कहाँ पे बनाया गया है, तेलंगाना में। तो इतना इस क्वेश्चन के लिए इनफ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे को है हमीद Bakayoko, who passed away recently, was the Prime Minister of which country?
जो बाकायाको है, रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। तो वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? बुर्किना फासो, माली, आइवरी कोस्ट या चाड? इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो एनी गेस बताएंगे? तो इनमें से ये कहाँ के थे? आइवरी कोस्ट हमारी साउथ अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है, वेस्ट साउथ अफ्रीका की। तो ये वहां के क्या थे? हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, तो उसके बाद आइवरी कोस्ट की जो है कैपिटल वो कौन सी है? आइवरी कोस्ट की कैपिटल है आबिदजान। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आबिदजान जो है वो आइवरी कोस्ट की कैपिटल है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे फिर से है अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कौन है जो यूनाइटेड स्टेट के अटॉर्नी जनरल अभी अपॉइंट किए गए हैं? तो कौन से हैं? मैरी गारलैंड है या विलियम बार है, जेफ सेशंस हैं, मॉन्टी विक्सन है? तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये है हमारे कौन? मैरी गारलैंड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारा मैरी गारलैंड। अब यूएस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो तो आपको भी पता है कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट कंट्री है। तो ये क्या करता है, हम यूएस के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कोप ऑफ इंडिया, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है। उसके बाद है टाइगर ट्रियम्फ, ठीक है, ये 2018 में थी, आई है, ठीक है, 2018 टाइगर ट्रियम्फ। देन एक है हमारे पास जो अभी रिसेंटली हुई है युद्ध अभ्यास। कौन सी हुई है? युद्ध अभ्यास राजस्थान बीकानेर में। ओके, बीकानेर। ओके, ये कुछ हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं। ये कौन सी है? हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। उसके अलावा हमने क्या करना है इसमें, और क्या है? इसके प्रेसिडेंट कौन है? हमारे यूएस के प्रेसिडेंट कौन है? ट्रम्प तो अब ट्रम्प जी तो बिल्कुल नहीं है। तो कौन है आप? जो बिडेन। कौन है आप? जो बिडेन। अब इनका नाम क्यों लिया गया? क्योंकि इनके बेटे हैं जो हंटर बिडेन है। इन्होंने एक बुक लिखी है। बुक कौन सी लिखी है? जिसका नाम क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स। हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो रेड ले लेती हूँ। तो कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक। के इंडियन बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कौन है? किसको अपॉइंट किया गया? ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कौन सा है? भारत कृष्णा शंकर। सेकंड ऑप्शन है संजीव कौशिक, इमरान अमीन सिद्दीकी, और डी ऑप्शन है शिनॉय विश्वनाथ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इमरान अमीन सिद्दीकी, जो हमारे इंडियन बैंक के क्या बने हैं? न्यू अपॉइंट किए गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये कौन है एक्ट्रेस और ये किसकी फेवरेट है? दीपिका पादुकोण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? विच इंडियन एक्ट्रेस हैज जॉइंड द लिस्ट ऑफ, देखो, लिस्ट ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स 2020 कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जिक्र हमने अपने पिछले सेशन में भी किया था
तो उम्मीद है कि आप सबने इसके रिलेटेड कुछ कुछ पढ़ा होगा। तो इसमें कौन है जिन्होंने जो जिस एक्ट्रेस ने क्या किया है इस लिस्ट में ज्वाइन की हुई है, इनको ज्वाइन किया गया है, कंगना रनौत है या तपस्वी पन्नू, तो वो पिक से आपको भी पता चल रहा है, तो इतना रीड करने की कोई जरूरत नहीं है फॉर्मेलिटी की। तो दीपिका पादुकोण है। तो इसमें क्या दिया गया है, इस फर्म ने इस चीज को क्या नाम दिया है, यंग ग्लोबल लीडर्स का मतलब क्या होगा, शेपिंग द फ्यूचर्स। देखो अब हमें भी पता है कि जो यंगस्टर हैं वो ही हमारा फ्यूचर है, ठीक है, यंगस्टर जो है वो फ्यूचर है, तो उनको क्या करना है, अपने फ्यूचर को शेप करना है। तो यंग जो लीडर है वो उनको किसको बनाया गया है, दीपिका पादुकोण को यंग का लीडर बनाया गया है, किसमें, 2021 में। ओके, तो ये कौन देता है, ये रिपोर्ट कौन बना रहा है, ये लिस्ट किसने बनाई है, कंपाइल्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF किसने बनाई है, ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सॉरी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, HQ जिनेवा की एक सिटी है कॉलोनी कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, और इसके अलावा ये और भी रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज करती है, कौन सी है, जो द जॉब फ्यूचर्स के लिए भी ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी रिलीज करता है। उसके अलावा बस इसके इतना काफी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी इमेज से भी आप गेस कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से चेंज हो रही है, दिन ब दिन हर एक चीज एक नए तरीके से सामने आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट, देखो अगेन आया ना कंट्रीज फर्स्ट, कॉन्टैक्टलेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्टैक्टलेस वेयरेबल पेमेंट डिवाइसेस, जिसका नाम क्या है, वेयर एंड पे, इसका नाम क्या है, वेयर एंड पे। तो कौन से बैंक ने ये लॉन्च की है कॉन्टैक्टलेस वेयरेबल पेमेंट डिवाइसेस। देखो जिस तरीके से यहाँ पे इमेज में आपको शो हो रहा है कि ये क्या है, आपको जस्ट वो डिवाइस लगानी है, अपने हाथ पे लगी होगी, तो आपने जस्ट उसको क्या करना है, शो करना है, तो उससे आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो ये क्या है, देखिए कॉन्टैक्टलेस है ना, तो ये कॉन्टैक्टलेस वेरिएबल पेमेंट, तो ये किस बैंक ने दिया है, ये किसने लॉन्च किया, एक्सिस बैंक ने। ओके, समझ में आया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज प्रेजेंटेड द टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020 इन यूनाइटेड स्टेट्स। देखो यूनाइटेड स्टेट्स में जो ग्लोबल वुमेन अवार्ड है एक्सीलेंस का, वो कौन है इसमें से, तो आपको पिक्चर से भी कंफर्म हो रहा होगा। इसका ऑप्शन क्या है, ए तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन है ये, तमिलिसाई सौंदरराजन, जो क्या है, हमारी ग्लोबल वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड में क्या किया है, टॉप 20 में ये है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको इतना ज्यादा भी रीड करने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज इनॉग्रेटेड। देखो मिनिस्ट्री ऑफ, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो हुनर हाट को क्या करती है, इनॉग्रेटेड करती है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये शो लगाया जाता है। इसको आप फेयरवेल भी बोल सकते हो या शोकेस बोल सकते हो, हुनर हाट, ठीक है। तो हुनर हाट जो है वो 27th हुनर हाट, देखो हुनर का मतलब क्या होता है, टैलेंट है ना, तो हुनर का मतलब क्या होता है, टैलेंट। तो हुनर हाट एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑन 12 मार्च 20, एक्चुअली यहाँ पे सिटीज नहीं आएगा, यहाँ पे सिटी आएगा, ऑन 12 मार्च 2021। तो 2021 में जो है वो हमारा हुनर हाट जो है वो कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हो रहा है, इंदौर में है, पुणे में है, भोपाल में है या रांची में है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, भोपाल, जो किसकी कैपिटल है, हमारे मध्य प्रदेश की। तो अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हुनर हाट कौन सी मिनिस्ट्री करती है, तो हुनर हाट मिनिस्ट्री ऑफ
कौन सी है हमारी, माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड अगर पढ़ ले तो भोपाल के रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। जो भोपाल का हमारा एयरपोर्ट है उसका नाम क्या दिया गया है। अब भोपाल के एयरपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है इसका, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला गया है उसको। और उसके बाद इसके अलावा कहाँ क्या है, यहाँ पे भोज वेटलैंड, और क्या है यहाँ पे, भोज वेटलैंड है जो रामसर साइट कन्वेंशन में ऐड हो चुकी है। ओके, देन उसमें और क्या आता है, इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक। कौन सा क्लिनिक, ई वेस्ट क्लिनिक भी है जो यहीं पे खुला है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप इनको याद रख लेना। मैंने पहले भी बोला कि जहाँ पे फर्स्ट हो या लार्जेस्ट हो तो वो चीजें इंडिया की हो तो उनको आप याद रख सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा गया है, विच कंपनी हैज ज्वाइंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फिर से आ गया तो इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स पार्टनरिंग फॉर रेशियल जस्टिस इन बिजनेस इनिशिएटिव, रेशियल जस्टिस एंड इन बिजनेस इनिशिएटिव। तो वो कौन सी है हमारी, विप्रो। ओके, क्योंकि इमेज से भी आपको पता चल रहा है तो इसीलिए हर एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट, क्या, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट, देखो फिर से फर्स्ट आया, फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस, जिसका नाम क्या है, एस्टर एक्स, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या बनेगा कि जो विच कंट्री हैज लॉन्च्ड या विच नंबर, इसका नंबर भी पूछ सकते हैं कि जो फ्रांस है, इसमें आंसर इसका क्या आएगा, फ्रांस आएगा। तो फ्रांस का ये कौन से नंबर की मिलिट्री एक्सरसाइज है स्पेस में, वो क्वेश्चन भी बन सकता है, फर्स्ट है या सेकंड है। उसके बाद जब अगर इसका नाम पूछ ले, सिर्फ कौन सा है कि फ्रांस ने अपनी जो मिलिट्री स्पेस एक्सरसाइज है वो किस नाम से लॉन्च की है, तो वो एस्टर एक्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, फ्रांस। ओके, तो सबको समझ में आया ये, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए जॉब अड्डा से।